हेलो 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 बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग फ्यूचर डॉक्टर्स। ये बात चला गया क्या? 400 रुपए ज्यादा देके टी शर्ट खरीदी है। भैया सभी लोग जोरदार तरीके से एमआर सर को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाइयां दे दें। नहीं, बधाई दे चुके हैं बच्चे। यूजेपीएम के संस्थापक हैं, आपके नेता हैं। अच्छा 7:39 हो गया, 10 मिनट लेट हो गया। बच्चे कोई बात नहीं, आज थोड़े से लेट हो गए, बर्थडे पे इतना तो चलता है। केक खा रहे थे ना। आज भाई बहुत केक खाए हो, आज इतनी केक खाए हो, इतनी केक खाए हो, तूने सोची नहीं होगी कितनी केक खाया हूँ भाई, बहुत। उसका हिसाब कल होगा। सर जबरदस्त बर्थडे विशेष आ रहे हैं। सर एकदम जोरदार तरीके से हैप्पी बर्थडे, मतलब रुक नहीं रहे हैं सर। कैसा लग रहा है आपको? आपके बचपन का सपना आज पूरा हुआ कि आप बैच के बच्चों के सामने, अपने बच्चों के सामने आके आप जन्मदिन की बधाइयां ले रहे हैं। में क्या था कि किसी इमरजेंसी की वजह से मैं क्लास नहीं ले पाया था लक्ष्य में, तो मुझे था कि यार लक्ष्य में क्लास नहीं हो पाई तो एक बार अच्छा नहीं लगता है। बच्चे भी फील कर रहे होंगे कि यार बर्थडे वाले दिन ही रिकॉर्डेड डाल दिया, है ना, तो इसलिए मुझे थोड़ा सा आपके सामने आना भी था आज के दिन। तो आपने जो प्यार दिया है वैसे बहुत बड़ी बात है ना, जितना रिस्पेक्ट आप करते हैं, और बहुत अच्छा लग रहा है। ये मैंने सोचा था पहले, ये जाके बोलूँगा। ये सब तो ठीक है, बच्चे कह रहे हैं पार्टी कैसे दोगे? पार्टी कैसे करना है? पार्टी करने का एक बहुत ही आसान तरीका है कि आपको अपने नजदीकी बाजार में जाना है, कलुआ हलवाई के यहाँ, वहाँ पे 2 रुपए का बतासा खाना है और बिल मुझे भेज देना है, मैं पे कर दूंगा, ठीक है ना। आपको वो हो जाएगा रिम्बर्समेंट, क्या बोलते हैं उसको? हाँ, रमन्समेंट। रमन्समेंट क्या होता है अंग्रेजी? रिजर्व 6 साल यूएस रह के आए। सर 6 साल यूएस रह के आया तो इनकी अंग्रेजी ठीक है। आप बोल दो एक बार, वर्ड बोल दो, बच्चे भी हमारे बोले। हाँ तो वो हो जाएगा। 2-2 रुपए के बतासा खा लेना सब लोग, और 2 रुपए से ज्यादा खाओगे तो वो नहीं होगा, 2 रुपए तक लिमिट है। 2 रुपए लिमिट है। तो सर आज अपने बर्थडे पर आप बताइए कुछ बच्चों के साथ कुछ। और अगर सर से मिलने की इच्छा है तो इस साल आपको जोरदार मेहनत करनी है, रिजल्ट लाइए और अच्छा रैंक लाकर सर के साथ फोटो खिंचाइए। नहीं, मेरा सपना था और मैं 2 साल से कह रहा हूँ। हालांकि पिछले साल रिजल्ट इतना अच्छा आया कि ईमानदारी से मैं बताऊं तो देखो यार, मेहनत हम कर रहे थे, आपने भी, मतलब पिछले साल के बच्चों ने मेहनत किया, और हर टीचर मेहनत कर रहा होता है, देखो कहीं ना कहीं, चाहे भी जो भी टीचर पढ़ा रहे हैं सब लोग मेहनत कर रहे होते हैं। हमने भी मेहनत किया, बच्चों ने भी मेहनत किया, लेकिन उम्मीद से ज्यादा बढ़िया बच्चों ने रिजल्ट दिया। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि हम ये नहीं कहते कि यार मैं मायूस होकर बैठ जाऊँ, यार हमको तो रैंक 1 ही लाना था और रैंक 1 नहीं आया। भाई रैंक 24 आया, टॉप 100 में इतने बच्चे आए, और जो संघर्ष करते हुए फैमिली के बच्चे थे वो सेलेक्ट हुए, ये सब बड़ी बात है हमारे लिए। मतलब जेन्युइनली दिल से बोल रहा हूँ कि ये सबसे बड़ा रिजल्ट होता है हमारे लिए। जब एक बच्ची बोली ना कि मैं एक पैर पे खड़ी हो गई और 1 घंटे तक खड़ी रही क्योंकि आपने बैठने के लिए बोला नहीं, और वो बच्ची के मदर्स मोमोज बनाती थी, सिलाई करती थी, मोमोज बनाती थी, उसको पढ़ाती थी, राजस्थान की थी। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है। तो भाई ट्रू रैंक 1 तो हमारे लिए यही है। और हमारा यहाँ आने का पर्पस कोई बर्थडे वर्डे नहीं था। हमारा आने का पर्पस ये था कि चलो यार, ऑफलाइन में तो क्या होता है यार कि टीचर्स एक साथ जो पढ़ाते हैं वो बैच में चले जाते हैं, लेकिन यहाँ पे जनरली नहीं हो पाता। अभी हम लोग बहुत सारे लोगों को मिस कर रहे हैं, जैसे कि अमित महाजन सर हैं और भी लोग हैं। तो एक साथ जब सारे टीचर्स होते हैं ना, समाप्ति मैम पढ़ाती है, उसमें जूलॉजी पढ़ाती हैं, बहुत सारे लोग हैं, तो सब लोग अवेलेबल नहीं थे, सब लोग अवेलेबल नहीं थे, लेकिन हम 3 लोग थे, तो हमें लगा कि एक साथ जाना चाहिए। बच्चे को थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है जब उसके टीचर्स आके उससे बात करते हैं। आज के दिन में बस एक ही चीज कहना चाहूंगा यार, हमेशा मैं थोड़ा डिमोटिवेट कर देता हूँ, डांट देता हूँ, लेकिन एक चीज कहना चाहूंगा कि कभी भी तुम्हें लगे ना कि तुम्हारे बस का नहीं है, ये गलत है। तुम्हारा ही बस का है, और तुम जैसा ही कोई चोमू टाइप इंसान करता है। मतलब अभी भी बेइज्जती कर रहा हूं। हर साल कोई ना कोई सिलेक्ट होता है ना, हर तो कोई ना कोई सिलेक्ट होता है। और ये मैं जब बच्चों से नाम बदल के अपना लिख दो। हाँ, नाम बदल के अपना लिख दो। और कई बार बच्चे ना, मतलब थोड़ा सा सोचते सोचते, स्पेशली फिजिक्स में या केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल में कई बार डिमोटिवेट हो जाते हैं सर, और उनको लगता है कि शायद मेरे दिमाग की प्रॉब्लम है। और हम लोग का बिहेवियर ऐसा है कि हम डांट भी देते हैं यार। तो एक तो हम डांट भी देते हैं, उस बच्चे से थोड़ा सवाल भी नहीं हो रहा है, थोड़ा डिप्रेस्ड भी है, तो उसको सच में ऐसा लगने लग जाता है कि हमारे बस का नहीं है। तो मैं आज उसको क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, कन्फेस कर रहा हूं। कंसेशन नहीं, कन्फेस कर। अरे आप एक्टिंग मत करो यार, एक्टिंग मत, सीरियस बात चल रही है। तो मैं कन्फेस करना चाहता हूँ कि देखो यार, ऐसा नहीं है। देखो कई बार डांट इसलिए भी देते हैं कि थोड़ा फन हो जाता है, थोड़ा मजा हो जाता है, फनी वे में डांट देते हैं, लेकिन हर चीज को कोई भी मास्टर हो दोबारा जरूर समझाता है यार तुम्हें।
और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि तुम्हारे बस का नहीं है, तुम्हारे ही बस का है और तुम कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। समय देना पड़ता है ना। कितनी भी कठिनाइयां आ रही हो, हमेशा चलते रहो, बस चलते रहोगे, तुम कहीं ना कहीं आगे ही जाओगे, बस सही डायरेक्शन में चलते रहो। ऐसा नहीं कि भागते रहो कहीं भी। सिलेक्शन वाले बैच में पढ़ रहे हो, हाँ, तो आप लोगों का सिलेक्शन होगा अगले साल। और हाँ, मैक्सिमम सिलेक्शन वाले बैच में पढ़ रहे हो और अब मेहनत भी कर रहे हो, ऐसा नहीं कि मेहनत नहीं कर रहे हो, बस उस मेहनत को ना करना छोड़ना मत। कई बार ना मेहनत का जो कर्व होता है ना, हमने बनाया था, देखो यार, वो जीरो स्लोप का होता है बहुत लंबे समय तक। आपको आपके एक्सपेक्टेशन से रिजल्ट आपका हमेशा नीचे रहेगा जब तक एक क्रिटिकल टाइम और क्रिटिकल वैल्यू तक आप लगातार मेहनत नहीं करते रहते हो, उसके बाद ही आपका एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होगा। तो लगातार पढ़ते रहना पेशेंस के साथ जरूरी होता है। आपको रिजल्ट 2-4 महीने में बिल्कुल नहीं दिखेगा। आपके नंबर अगर 200 आ रहा है ना, और तो 2 महीने तक लगातार पढ़ेगा तो 200 ही आएंगे। अचानक से चौथे 5वें महीने में जाके वो 250, 300 एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होगा। सर बायो में भी एक ग्राफ होता है, उसमें पहले लैग फेज आता है, मतलब टाइम आगे बढ़ता जाता है लेकिन ग्रोथ नहीं दिखती है, लेकिन फिर सडनली एकदम से एक पॉइंट पर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है। तो हमेशा याद रखना, लाइफ का ये रूल होता है कि पहले हमको लगेगा कि ग्रोथ नहीं दिख रही है, टाइम आगे बढ़ता जा रहा है लेकिन ग्रोथ नहीं दिख रही, बट ये सबके साथ होता है, हमारे साथ भी होता है। हमको भी जब हमने इवन किसी भी फील्ड में हमने पढ़ाना ही शुरू किया था, हमको शुरू में लगता था यार कोई नहीं देख रहा, कोई सुन नहीं रहा, लेकिन एक सडनली एक पॉइंट के बाद में सारी चीजें अपने आप क्लियर होती जाती हैं। तो इसीलिए आप इस बात को समझिए, सबकी फेज, सबकी लाइफ में आता है ये फेज, और कई बार तो डिप भी चला जाता है, बट वो जितना डिप जाता है ना तो वापस बाउंस बैक भी होता है, याद रखना। तो इसीलिए बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल ये बिल्कुल सही वो है। ग्राफ बहुत तगड़ा बनाते हो भाई। देखो अब इस ग्राफ को थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहूंगा मैं। देखो ये है एक्सपेक्टेशन, ये टाइम कि मैं इतने टाइम के साथ पढ़ता जाऊंगा तो मेरे इतने मार्क्स आएंगे। ये एक्सपेक्टेशन लाइन है, एक्सपेक्टेड लाइन है ये, ठीक है। बच्चा इतना पढ़ता है तो इतने नंबर आने चाहिए, इतना पढ़ता है तो इतने नंबर आने चाहिए। लेकिन रियलिटी क्या होता है, रियलिटी उसके नंबर बहुत कम आते हैं, बहुत कम आते हैं, बहुत कम आते हैं, बहुत कम आते हैं। उसकी उम्मीद इतनी है, इतने आते, 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 उम्मीद इतनी, इतने आते। लेकिन इस क्रिटिकल टाइम के बाद ये देखो ग्राफ ऊपर ही जाएगा, और ये जो इसका दोनों ग्राफ के बीच में जो एरिया है वो अमाउंट ऑफ डिमोटिवेशन है। ये जितना नीचे रहेगा अमाउंट ऑफ डिमोटिवेशन उतना रहेगा, लेकिन ये कर्व ऊपर जाएगा ही एक दिन। बिल्कुल समझ गए? क्या बेहतरीन तरीके से समझाया सर आज आपने। मतलब इसको क्या तुम्हें समझ है? पोल कराऊं क्या इसका? कितने लोगों को समझ है? देखो ये एक्सपेक्टेड लाइन है, ये तुम्हारी उम्मीद है, और ये रियलिटी है। रियलिटी हमेशा उम्मीद से नीचे ही रहता है एक क्रिटिकल टाइम तक, लेकिन लगातार मेहनत करोगे ना चलते जाएगा। 50% बच्चा यहीं छोड़ देता है, 70% बच्चा यहाँ छोड़ देता है, 80% बच्चा यहाँ छोड़ देता है, 90% यहाँ तक छोड़ देता है, 10% ही ऊपर जा पाता है। मतलब कंपटीशन बहुत सीधी सी बात है, बचता है आखिरी तक। आपको ऐसा लगता होगा कि बहुत सारे बच्चे बैठते हैं नीट में, लेकिन एक्चुअल अगर देखा जाए हाँ ये भी है। जैसे अच्छा हम नहीं, हम मोटिवेशन करने के लिए कहते हैं कि देख 22 लाख बच्चा बैठा है सबसे आगे निकलना, 22 लाख बच्चा बैठा है सबसे आगे निकलना है, लेकिन रियलिटी उसमें कि 4 लाख बच्चा सीरियस है, 4 लाख बच्चा सीरियस एस्पिरेंट है जो सच में तुम्हारी तरह मेहनत कर रहा है। तो तुम्हारा फाइट भाई 4 लाख से है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल कंपटीशन नहीं, 4 लाख से तुम्हारा सीरियस फाइट तो है यार। बस ये है कि तुम उन 22 में मत आ जाना। आप दुनिया का कोई भी पढ़ ही नहीं रहे हो तो तुम उस 22 में काउंट हो जाओ। आप दुनिया का कोई भी एग्जाम दे दो, हमेशा कंपटीशन 1 से 2% लोगों के बीच में होता है। कोई भी एग्जाम दे दो आप, बाकी सब जो होते हैं ना वो भीड़ होते हैं, वो इस तरह से होते हैं। आप भी देखो ना, आपने 12th के साथ हो सकता है एग्जाम दिया हो, आप अभी ड्रॉप बैच में मान लीजिए बैठे हो, तो आपने भी 12th के साथ दिया होगा, चलो दे देते हैं, देख लेंगे क्या होता है। तो ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं, तो ज्यादा उसका पैनिक नहीं होना, और अच्छा होता है। सर अभी हमारे हॉस्टल की एक मीट हुई थी, उसमें सारे बच्चे आए थे, मतलब काफ़ी सारे बच्चे आए थे, अलग अलग कंट्रीज से भी आए थे। तो उसमें जो हमारे हॉस्टल के सबसे कमज़ोर और सबसे गधे थे ना, वो मर्सिडीज से आए थे। मैं आपको फैक्ट की बात बता रहा हूँ, तो आप इस बात को समझना, जो सबसे गधे, मतलब हम लोग उनको बोलते थे इनसे ज़्यादा नकारे और निकम्मे कोई नहीं, ये पता नहीं क्या करेंगे। टीचर्स बोला करते थे पान का ठेला लगाएंगे, और मैं बता रहा हूँ उनकी कंपनीज हैं। मतलब बेटा मैं कहता हूं बकरी चराओगे तुम, इसलिए कहता हूं, इसका पर्पस यही है।